नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ से बरामद करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, चांदी, चंदन का तेल बता रहा है कि इस देश में वित्त की क्या स्थिति है। 200 करोड़ रुपए एक जगह दबा होना, 25 किलो सोना, 250 किलो चांदी, 6 करोड़ से ज़्यादा का चंदन का तेल एक कारोबारी छुपा के रखता है और हमारे विभागों को हवा तक नहीं लगती है। कितने समय से ऐसा कारोबार वह कर रहा होगा, या ऐसे कितने कारोबारी होंगे जिनके पास इससे भी ज़्यादा धन शायद छुपा पड़ा हो। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और भी है। यह मात्र एक कारोबारी का धन नहीं है। हमें समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काले धन की बात करते थे और जिस काले धन की समाप्ति के नाम पे उन्होंने सत्ता पाई थी और उसके लिए उन्होंने नोटबंदी जैसे बड़े बड़े निर्णय लिए थे, क्या उसका कुछ सही परिणाम निकला? जब आज भी इस तरीके से गड़ा हुआ धन खोज के निकल आता है। आज बहुत वाहवाही हो रही है और राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी सरकार की है, सीधी बात कही जा सकती है। लेकिन सरकार में कौन रहता है? सरकार में रहते हैं राजनीतिक दल, जो ऐसी हरकतों को प्रोत्साहन देते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में धन, अभी जैसे आरोप लगाया गया, योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का समर्थक है यह व्यक्ति। समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी की सरकार है, ये उनका धन है। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों की शह ऐसे मामलों में होती है। चुनाव लड़ने के लिए अकूत धन संपदा ऐसे ही अलग अलग लोगों के पास राजनीतिक दल रखते हैं और उनका इस्तेमाल चुनाव में करते हैं। और जब वो चुनाव में ऐसे धन का इस्तेमाल करते हैं तो काला बाजारियों को और शह मिलती है और उस पार्टी की सत्ता आने पर वह फिर काला धन जमा करते हैं। देश की संपदा को लूटकर व्यक्तिगत संपदा बनाने की यह प्रवृत्ति राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से भर दी है, उसका निराकरण बहुत मुश्किल है। इस मसले पर केवल एक कारोबारी पर ही कार्रवाई उचित नहीं होगी। इस मसले पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि वो कौन से विभाग हैं, उन विभागों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी कौन हैं जिनकी लापरवाही से काला धन एक व्यक्ति आसानी से जमा करता रहा और वह पकड़ा नहीं जा सका। हमें उन नेताओं की भी पहचान करनी पड़ेगी जिन नेताओं की शह पे कोई कारोबारी इस तरीके से धन जमा करता है। अभी तक कोई बड़ा नेक्सस सामने नहीं आ पाया है, यह भी बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा माना जा रहा है कि योगी सरकार ने टिप ऑफ दिया था जब उसे पता चला कि इस व्यापारी के यहां बड़े पैमाने पर धन की बरामदगी संभव है। आने वाले चुनाव के मद्देनजर सपा के समर्थकों पर कड़ी नजर रखे जाने का परिणाम इस धन की बरामदगी को माना जा रहा है। शुरुआती दो तीन दिन तो सपा एकदम चुप्पी साधे रही। उसके बाद उसने पलटवार करना शुरू किया और सारे नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि उनका धन था, उनका समर्थक व्यक्ति था, वो इस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल करने वाले थे। कांग्रेस और सपा ने तो मोदी के काला धन पर रोक लगाने के, अंकुश लगाने के नीतियों पर भी प्रश्न उठा दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार फेल है, जनता को मूर्ख बनाया है कि हम काला धन खत्म कर देंगे। काला धन अब भी बन रहा है और यह सरकार काले धन को रोक पाने में असमर्थ है। देखना यह है कि यह जो काला धन बरामद हुआ है या
ऐसा काला धन जो देश में जहां तहां पड़ा हुआ है उसकी और कितनी बरामदगी होती है और इसके असली दोषियों तक सरकार पहुंच पाती है। धन्यवाद। जय हिंद।